हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम है। मैं पास्टर नथानियल जीजी अबुर्दू चर्च अबू धाबी से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सुरक्षित है, सही सलामत है। हालेलुया। प्रभु का महान अनुग्रह, प्रेम, दया आपके साथ है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाला है, हमारी सुरक्षा की है, हिफाजत की है, इस जिंदों की भूमि पर हमें जिंदा रखा है। सारा जलाल यीशु को देते हैं। हालेलुया। आइए आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम खुश हो जाए, मगन हो जाए, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। दिल से आराधना करूं मैं इस गीत को गाते हुए। आइए खुदा के हुजूर में आप जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको ताकती है। मेरे मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरे मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ।
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया है। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आइए अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया। आइए दिल से परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। ओ क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो मुश्किलों में, हालेलुया, हमारा सहारा है। वो दुख दर्द में वो हमारा सांत्वना है, हमको शांति देने वाला खुदा है, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, ओ शुक्रगुजारी के साथ उसके कदमों में हम जाएं, हालेलुया। ओ दिल की गहराइयों से उसे पुकारे, ओ यस, हालेलुया। ऐ खुदा तू हमारा शरण स्थान है, हमारा बल, हमारी ताकत है प्रभु, तेरे सिवाय और कोई नहीं है, हालेलुया। ओ तू दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें, आज की आशीष आराधना की आशीष के प्रभु से दुआ करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा आदि से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करने पाए, हमारी रहनुमाई करने पाए, हालेलुया। आज बड़े बड़े काम होने दे, हालेलुया। अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, आज आत्मिक रीति से जो भी कमजोर है, हालेलुया, आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनकी जिंदगियों में कार्य करे, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह रोज बरोज उनके जीवन में बढ़ता जाए, हालेलुया। ओ प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आदर और महिमा इज्जत के लायक हमारे खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख और वैभव है, हालेलुया। तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, हालेलुया। ऐ खुदा तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, हमारा खुदा है, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमारी संग रखने वाला याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, हालेलुया। आज प्रभु जितने हमारे साथ इस समय जुड़े हैं प्रभु, आज ये नया दिन, ये अच्छा समय ओ तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे परमेश्वर आज दिल की गहराइयों से हम तेरी आराधना करने वाले बनने पाए, तेरे गीतों को गाने वाले बनने पाए, तेरे वचन के द्वारा आज हमसे बोल परमेश्वर, हालेलुया। आज हमारे बीच में होकर ओ तू चला फिरा कर प्रभु, जिन कमरों में से, जिन घरों में से लोग हमें देख रहे हैं, हालेलुया, होने दे हम सब मिलकर एक पवित्र स्थान बन जाए, हालेलुया। ओ खुदा, एक ऐसी जगह जहां में परमेश्वर की महिमा हो, जय जयकार की ध्वनि होने पाए, हालेलुया। और पवित्र आत्मा प्रभु, हालेलुया, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ हमारे बीच में कार्य करे, हमें अभिषेक करे, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, यदि कोई बीमार है, कमजोर है, आज उनको छू ले, हालेलुया। एक नया कार्य तू के जीवन में आरंभ कर प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, आदर महिमा इज्जत जलाल तुझको देते हुए यीशु तेरे ही पाक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. जितने कितने खुश हैं मिलकर प्रभु का धन्यवाद देंगे. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आइए कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे. जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप शेयर करें. Hallelujah. और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि और भी लोग कलीसिया के लोग इसमें मिलकर हमारे साथ प्रभु की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके. Hallelujah. से हम मिलकर गाएंगे सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर. हालेलुया. हमारा ऊंचा गढ़ है. हम सबको ये गीत आता है बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ तालियों को बजाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए गाएं और आराधना करें. हालेलुया. यस आमेन. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समंदर को जिसने भागा, जंगल से मार्ग निकाला, ओ समुद्र को जिसने भागा, जंगल से मार्ग निकाला, तो फायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. बड़े जोश के साथ फायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. तालियों को बजाते हुए प्रभु की महिमा करें. हालेलुया. Oh, we worship you, Jesus.
जीसस, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हालेलुया। याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, हमारे संग है, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का नहीं, क्योंकि अब्राहम का भी हमारा परमेश्वर है। अब्राहम तो एक विश्वास का एक अच्छा योद्धा था, हालेलुया। लेकिन याकूब झूठ बोलने वाला, धोखेबाज, हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर एक दिन उसको पकड़ लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन को बदल दिया और अपनी वायदाओं को उसके जीवन में पूरा किया। कई बार हम भी, हालेलुया, भटक जाते हैं, हम भी अपने आप में समस्याओं को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीजों, जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे और हमारे समस्याओं को, हमारे हालातों को जब उसके हाथों में समर्पित करेंगे, परमेश्वर, हालेलुया, याकूब का खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, हालेलुया। वो आपको दर्शन देगा, वो आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपको नए तरीके से, हालेलुया, एक नया कार्य आपके जीवन में करेगा। हालात जब बदल जाते हैं, हालेलुया, ओ यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं, यीशु जब हमारे घर में आते हैं, यीशु जब हमारे अंदर आते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालेलुया। आइए मिलकर हालात के लिए, ओ जो परिस्थिति आप है आज, किस परिस्थिति में है, ओ मैं नहीं जानता हूँ, हालेलुया, दुख में है, सुख में है, या और कोई परिस्थिति में है, आज प्रभु की स्तुति करना सीखिए, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत जल्दी आपके हालात को बदल देगा, हालेलुया। आइए यीशु की महिमा करें, इस गीत को गाए, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालेलुया, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। कोड़ी से चलने हुआ, जन्मों से जुड़ हुआ, घोड़ों से चलने हुआ, जन्मों से जुड़ हुआ, सूली की राहों पर दम से नदान हुआ, सूली की राहों पर दम से नदान हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, हालेलुया, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। नाई की बेटी को यीशु ने चंगा किया, नाई की बेटी को यीशु ने चंगा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र
मिलकर गाएं। तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ याईर की बेटी को प्रभु ने जिलाया, लाजर को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर वही है, एक सा है। हालेलुया। आज कल और एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आपके हालातों को प्रभु देखता है, आपके हालातों को प्रभु जानता है। हालेलुया। आज खुश हो जाइए, परमेश्वर बहुत जल्दी, हालेलुया, इस वादियों में से आपको बाहर लाएगा। हालेलुया। वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। खुश होकर मिलकर गाए और प्रभु से कहे, प्रभु तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। तुम सा कहीं नहीं है। मिलकर इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स प्रेज हिम, लेट्स गिव हिम द ग्लोरी। हालेलुया। वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें। आमेन। हालेलुया। शिफा के साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। यस, हालेलुया। Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, मिलकर गाए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, हालेलुया। Oh yes, Father Lord. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, Father, we bless your name. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है,
अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Oh, we praise you. धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। प्रभु से बातें करें, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। Oh Jesus, we love you, Lord. We thank you, Father. We give you the glory. We give you the praise, hallelujah. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। Oh yes, Lord. प्रभु के सारे उपकारों को याद करते हुए, हालेलुया, शिफा हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर आपसे बातें करे, हालेलुया। यस, हालेलुया। पूरे सप्ताह भर हमारी आंखों से आंसू बहाने से हमारे प्राण को मौत से प्रभु ने बचाया है, हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। ओ अपने हाथों को उठा कर प्रभु के उपकारों को स्मरण करें। हे मेरे बंधु यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना, हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, हालेलुया। Lord, we praise your holy name, Lord. We give you the glory. We give you the praise, hallelujah. जीवन की सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में हम तेरे चरणों के पास तेरी हुजूरी में जहाँ पर हम महफूज रहते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों के पास और तेरी हुजूरी में मैं फिर एक बार आते हैं परमेश्वर। तुझे आराधना करने में हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। आपने कंट्रोल को लिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ओ पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाल कर रखा। ओ हानि दुर्घटना से, मौत से, बीमारियों से, महामारी से तूने हमें बचा कर रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। ओ सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस समय में जब हम आराधना को कर रहे थे मेरे परमेश्वर, आपने कंट्रोल लिया और जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे आपने बातें करी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और आप सचमुच में सेनाओं के परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। और आपके आश्चर्य कर्मों को हम याद करके, कि अगर हमारे जीवन में हम विश्वास मिलाते, परंतु आपके आश्चर्य कर्म को याद करके हम अपने विश्वास को दृढ़ करते मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ऐसा होने पाए ये आराधना, ये वचन आज की सभा लोगों के दिलों को बदले, लोगों के दिलों में सुसमाचार के बीज को बोया जाए। और जो लोग अपनी तकलीफों में है, बीमारियों में है, संकटों में है, आज ये आराधना उसको उस चीजों को निकाल कर ले आए, क्योंकि हम किसी मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम उस परमेश्वर की आराधना करते जिसकी कब्र आज भी खाली है। जीविता परमेश्वर, राजाओं का राजा यीशु मसीह की हम आराधना करते। ओ प्रभु जी, आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते। जब हम वचन को सुने प्रभु, हमारे मनों को उसको ग्रहण करने के लिए तैयार कर। एक फर्टाइल सॉइल को तू बना, ताकि जब वचन का बीज बोया जाए हमारे जीवनों में हम उसके फल को देखें। हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, परंतु हम उसमें फलवान होने पाए। प्रभु सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण कर। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिर एक बार आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु महान है, सामर्थी है, दयालु है,
अनुग्रहकारी प्रभु है। हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। हमें पूरे सप्ताह पर संभाला है और हमारी हिफाजत की है। हालेलुया। हमको बचाया है और आज जिंदगी भूमि पर हालेलुया प्रभु ने हमको बचाकर उसकी महिमा के लिए, आमीन, उसके जलाल के लिए प्रभु ने हमें हालेलुया जिंदा रखा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। Wow, we love you, Jesus. Amen. यदि आप तैयार हैं आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, तो आइए निकालिए मेरे साथ में कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 11 और 12 पद हम पढ़ेंगे। The letter to Philippians, chapter 1 and verse 23. कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला बाब और उसके 11 और 12 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। Colossians chapter 1 and verse 11 and 12 पढ़िए। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ, सब प्रकार की सामर्थ यस, से बलवंत होते जाओ, हाँ। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज हाँ। और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रभु इन वचनों को बड़ी आशीष दे पाए। आमेन। हालेलुया। आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है परमेश्वर की जो सामर्थ है, पावर है हमारे जीवन में, उसका प्रमाण या एविडेंस या सबूत है। क्या सबूत है कि खुदा का रूह या खुदा की ताकत हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंत की सामर्थ है या उसकी ताकत ये है जो हमको बलवंत बनाता है। आमीन। यहाँ पर 2 शब्द आया है, हिंदी में 2 शब्द है, उर्दू में भी शायद होगा। लिखा है उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार और दूसरा लिखा है सब प्रकार के सामर्थ्य से। हालेलुया। है ना, शक्ति से और सामर्थ्य से। हालेलुया। मतलब है, पहला है मतलब महिमा की शक्ति। इसको ग्रीक भाषा में एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है डुनामिस, और डुनामिस से डुनामाइट ये शब्द आया है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के पास ऑलरेडी वो पावर है ना, उसके पास इनहेरेंट पावर। आमेन। हालेलुया। उसके पास पावर अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो सकता है कभी कि कभी भी हमारे पास, हमारे खुदा के पास पावर नहीं है। हालेलुया। पहला उसकी महिमा की शक्ति यानी उसका इनहेरेंट पावर, और दूसरा लिखा है सब प्रकार की सामर्थ्य। ये 2 है। इसमें ग्रीक शब्द इस शब्द के लिए आया है क्रोटोस। क्रोटोस का मतलब है कि वो सामर्थ्य जो प्रकट किया गया है, जो जाहिर किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति जो ऑलरेडी उसके पास है, और यही शक्ति जो हमारे अंदर या हमारे ऊपर जाहिर किया गया है। पावर इन एक्शन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, कई बार हम कहते हैं कि खुदा का फजल हमारे ऊपर है, खुदा का फजल मेरे परिवार के ऊपर है। खुदा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अजीजों कि खुदा का फजल ही वो सबूत है कि खुदा की सामर्थ, उसका पावर हमारे, मेरे और आपकी जिंदगी
में काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में रोज बरोज काम करता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल हमारे ऊपर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आत्मिक उन्नति या मैच्योरिटी, जिसको कहते हैं परिपक्वता, आत्मिक उन्नति और परिपक्वता तब आ सकती है जब हम अपने आप को खुदा के उस ताकत को, उस सामर्थ के अधीन हम आ जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और हम खुदा को अनुमति देते हैं कि वो अपने सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर क्या करे? काम करे। हालेलुया। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा का जो ताकत है, जो सामर्थ है, वो केवल बड़े बड़े कामों के अंदर है। बड़े बड़े काम हमारे प्रभु ने दिखाया है, जैसे कि लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना, या दाऊद का जो विजयी फोर्स को, जो विजयी सेना को आगे लेकर जाना, यरीहो के दीवारें गिर जाना। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर की सामर्थ जो है ये बड़े बड़े कामों में जाहिर होता है, लेकिन अजीजों, यहाँ पर पौलुस एक मसीही जीवन चरित्र के बारे में, है ना, क्रिश्चियन कैरेक्टर के ऊपर जोर दिया गया है। वो कह रहा है न केवल खुदा की जो सामर्थ बड़े बड़े में जाहिर होता है, लेकिन यही ताकत, यही पावर मेरे और आपके अंदर वो काम करता है। हालेलुया। जिससे कि हम मसीह के समान बन जाए। हालेलुया। उसके स्वरूप में हम हो जाए। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में 4 बातें होते हैं। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है, पहला है हमारे अंदर धीरज होता है, दूसरी बात है हमारे अंदर सहनशीलता होती है, तीसरी बात है हम आनंदित हो जाते हैं, और चौथी बात है हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिष्यों, अंतरात्मा की जो विजय है, अंतरात्मा का जो फतह है, वो उससे भी बड़ा है जो बड़े बड़े में दिखाई देता है। हालेलुया। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? बड़े बड़े विजय जो होते हैं, है ना, उससे भी बढ़कर विजय जब हम अपने आप को काबू में लाते हैं, जब हमारे इमोशंस को, हमारे क्रोध को, हमारे गुस्से को, ये सब जब हम अपने कंट्रोल में लाते लेते हैं, वही सबसे बड़ा फतह है, वही सबसे बड़ा विजय है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसे दाऊद गोलियत को मारा, है ना, एक गोफन उसने पत्थर लिया और अपने गोफन में घुमा कर उसको मारा, एक बहुत बड़ा विजय को प्राप्त किया। लेकिन अजीजों, आपको मालूम है एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमी, वो बुरा भला कहता था और दाऊद को बहुत गुस्सा आ सकता था, लेकिन उसने कंट्रोल किया। हालेलुया। गोलियत पर जो विजय पाया, उससे बढ़कर उसने अपने आप को गुस्से में कंट्रोल करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा विजय था। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए नीति वचन यानी अमसाल की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 32 आयत में क्या लिखा है? The book of Proverbs chapter 16 and verse 32 में लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से भी उत्तम है। हालेलुया। आपको समझ में आया क्या कह रहा है परमेश्वर? प्रभु कह रहा है कि जो धीरे से, विलंब से क्रोध करते हैं, हालेलुया, वे वीरता से भी बढ़कर है, और अपने मन को वश में करना नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। हालेलुया। इसलिए आइए आज हम देखें, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जब होली स्पिरिट है, पावर हमारे अंदर है, वो डुनामिस पावर है, जो पावर इन एक्शन है, जब हमारे अंदर है, हमारे अंदर से 4 बातें सबूत के रूप में दिखाई देते हैं। कौन सी बातें जल्दी से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है, लिखा है इसी 11 पद में लिखा है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ,
यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज। पहली बात है अजीजों, हालेलुया, पहली बात है जब प्रभु का आत्मा, उसका ताकत, पावर हमारे अंदर है, हम धीरज धरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हमारे अंदर धीरज होता है। हालेलुया, धीरज धरना इसका मतलब है हालात कैसे भी कठिन हो लेकिन उन हालात को बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने की एंड्योरेंस पावर। हालेलुया, ओ इसी को धीरज कहते हैं। हालेलुया, मेरे असीसों, मसीह परिपक्वता में, क्रिश्चियन मैच्योरिटी के अंदर पेशेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरज जो है बहुत अहम बात है असीसों, पर ध्यान के साथ सुनिए। यदि हम धीरज को सीख नहीं सकते हैं तो और कोई चीज इस दुनिया में हम सीख नहीं पाएंगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि हम धीरज को सीख नहीं पाएंगे तो और कोई चीज इस दुनिया में हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वासी लोग, हम विश्वासी होने के नाते हम, हालेलुया, हालात कैसे भी हो उसमें हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, हम आनंदित होते हैं, क्योंकि इस क्लेश के अंदर हम जानते हैं, रोमियों की पत्री 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। हालेलुया, इसलिए अजीजों, जो धीरज है, आमेन, ये धीरज क्या है? ये हमारी जो बर्दाश्त जो है ना करने की जो शक्ति है वो एक्शन में आ जाता है। आमेन, वो अंदर आ जाता है। हालेलुया, मेरे अजीजों, ये वो पेशेंस नहीं है, ये वो धीरज नहीं है कि मसीह जो विश्वासी है एक रोलिंग चेयर के ऊपर बैठ जाए, है ना, एक सिटिंग रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठ जाए और इंतजार करे कि खुदा मेरे लिए कुछ करेगा। नहीं अजीजों, ये वो नहीं है। हालेलुया, ये धीरज वो धीरज है जैसे एक योद्धा, हालेलुया, लड़ाई में लड़ता है, जब तक वो जीतता नहीं है, चाहे कितना भी कठिन हो जाए और कितना भी दुखदायक हो जाए, कितना भी दर्ददायक हो जाए, लेकिन ये योद्धा जो है वो, हालेलुया, जंग नहीं छोड़ता है। हालेलुया, ये धीरज उस दौड़ने वाले के समान है जो दौड़ते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीतने की क्षमता है, उसके अंदर जीतने की इच्छा है। हालेलुया, इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 का पहला में लिखा है कि तुम दौड़ना चाहते हो उसमें धीरज से दौड़ो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, आज बहुत से मसीह भाई बहनें हैं, हालेलुया, वो उनके अंदर जब समस्याएं, जब तकलीफें आते हैं, हालातें बिगड़ जाती है, जैसे वे चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो वे क्या हो जाते हैं? वे अपने जीवन को वही खत्म करते हैं, मसीह जिंदगी को खत्म कर देते हैं, वे क्विट करते हैं। उनकी आदत ही हो जाती है कि छोड़ देना और अपने कामों में लग जाना। नहीं अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी टैलेंट्स नहीं है, हमारा ट्रेनिंग नहीं है, हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है जो हमको फतह का गारंटी देता है, लेकिन अजीजों, हमारा धीरज ही है जो हमको फतह का गारंटी देता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, चार्ल्स स्पर्जन, प्रभु के एक महान दास, ने कहा, धीरज ही था जिसके द्वारा वो छोटा सा जो कीड़ा था, स्नेल था, वो धीरे धीरे करके नोहा के जहाज तक पहुंच गया। हालेलुया, आप स्नेल के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं मालूम उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन स्नेल एक छोटा सा जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा है जो धीरे 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 करके हालेलुया चलते हुए नोहा के जहाज में चला गया। हालेलुया, वो धीरज ही था जिसके मदद से वो छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा भी उस जहाज तक पहुंच गया। हालेलुया, इसलिए असीसों, सबसे पहली बात, जब प्रभु की ताकत, सामर्थ, पावर हमारे अंदर है, पहला सबूत हमारे जीवन से दिखाई देगा, वो ये है, हमारे अंदर धीरज होगा। हालेलुया, क्या होगा? धीरज होगा। दूसरी बात लिखा है, और धीरज और सहनशीलता दिखा सको। सहनशीलता, अब मुझे इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है लॉन्ग सफरिंग।
मतलब इसका मतलब है अपने आप को रोक देना। सहनशीलता का मतलब है अपने आप को रोक देना, या जो हम लोग बदला लेते हैं ना, उसका ये ऑपोजिट है, बदला नहीं लेना। ये है सहनशीलता। सहन करना मतलब बर्दाश्त करना। धीरज का ही सिस्टर है ये, मतलब धीरज के साथ साथ, धीरज और सहनशीलता ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। मेरे असीसों, धीरज जो है ये जब हालातें हमारे सामने है ना, जब हालातें हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, विपरीत हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ व्यवहार करना, उस समय धीरज काम आता है। और जब लोगों के साथ, जब लोग बुरे लोग मिलते हैं, है ना, उनके साथ में उनको बर्दाश्त करना, ये सहनशीलता होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालातों के साथ व्यवहार करना उसको धीरज कहते हैं, लोगों के साथ डील करना उसको सहनशीलता कहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कैसा है? वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने लोगों के प्रति धीरज धरता है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है ये दुनिया कब का नाश हो सकता था, यानी परमेश्वर के क्रोध में आकर इंसान मर सकता था, खत्म हो सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। 2 पीटर 3:9। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर दे। हालेलुया। देखिए, यहां हालात नहीं है, लेकिन किसके लिए धीरज धर रहा है? खुदा अपने लोगों के लिए धीरज धर रहा है। इसी को कहते हैं लॉन्ग सफरिंग, इसी को कहते हैं सहनशीलता। लोगों के प्रति, लोग जो बर्ताव करते हैं, जो बुरा बर्ताव करते हैं, हालेलुया, उनके प्रति बर्दाश्त करना, है ना, उनके प्रति धीरज धरना, इसको सहनशीलता कहते हैं। हालेलुया। मेरे असीसों, बहुत अजीब बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है, जब लोग बड़े धीरज के साथ हालातों को बड़े काबू में रख देते हैं। जब हालातें ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बड़े धीरज के साथ उसका सामना करते हैं, लेकिन जब लोग बुरा बर्ताव करते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हमारा असलियत बाहर आ जाता है। हम गुस्सा करने लग जाते हैं, हमारा टेम्पर लूज हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। हम हालातों को अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बुरे लोग मिलते हैं, हम क्या हो जाते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। अब मूसा के बारे में देखिए ना, मूसा फारो राजा के साथ में हालातें, मतलब इस्राएलियों को बाहर लेकर आने का था, और उस हालातों को बराबर वो संभाल रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था, हालातों को सेटल कर रहा था, लेकिन वो एक समय ऐसा आया कि वो भी गुस्सा हो गया। हालेलुया। और जो उसको करना नहीं चाहिए था उसने कर दिखाया, और क्या हो गया? अपना गुस्सा, मतलब सहनशीलता उसके अंदर नहीं था, और अपना गुस्से को उसने प्रकट किया। उसके वजह से क्या हुआ मालूम है? रिजल्ट क्या मिला? उसका परिणाम यह था कि मूसा उस वायदे किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर सका। हालेलुया। इसलिए नीति वचन यानी अमसाल की किताब, उसका 25 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 28। हालेलुया। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना, मतलब जिसका बॉर्डर जो है, ये क्या हो गया? तोड़ दी गई है।
कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए धीरज धरना और सहनशीलता ये दोनों जो है साथ साथ जाते हैं। हालेलुया। ये कब साथ साथ जाते हैं? जब हम आत्मिक रीति से, रूहानी तौर से जब हम आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम ग्रो करते हैं, उस समय में धीरज और सहनशीलता ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। ये दोनों के जो एग्जाम्पल्स है पुराने नियम में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो धीरज का है और लॉन्ग सफरिंग का है वो है अय्यूब। हालेलुया। उसके जैसा और कोई इतना बर्दाश्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और नए नियम के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे असीसों, इसलिए पौलुस कहता है एक यीशु मसीह के सच्चा सेवक का चिन्ह जो है यही है, वो धीरज भी धरता है और सहनशीलता, ये दोनों उसके जीवन में रहते हैं। पौलुस ने भी कई बार अपने जीवन में इन दोनों चीजों को उसने जाहिर किया। उसने धीरज भी धरा और वो लॉन्ग सफरिंग भी था। मतलब जब हालातें विपरीत थी, हालातों को बर्दाश्त करने के लिए धीरज उसके अंदर था और लोगों का बुरा व्यवहार करने के लिए भी उसके अंदर सहनशीलता थी। हालेलुया। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सही विश्वासी, जो सच्चा विश्वासी है, उसके अंदर ही ये गुण पाया जाएगा। जो सच्चा विश्वासी नहीं है उसके अंदर ये गुण पाया नहीं जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद को चमत्कार करना, मतलब जैसे कि मटेरियल थिंग्स है, सामान है या कोई सृष्टि की चीजें हैं, उसके अंदर चमत्कार करना हमारे परमेश्वर के लिए बहुत आसान है, क्योंकि वे लोग सब खुदा की आज्ञा मानते हैं। चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जो कुछ खुदा का बनाया हुआ चीज है उसमें परमेश्वर चमत्कार करना बहुत आसान है उसको, क्योंकि वो लोग सब उसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन इंसान भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें चमत्कार करना परमेश्वर को थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। अब पतरस जैसे ही देखा कि यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा है, उस गत्सेमनी बाग में अपने तलवार उठाई और मलकुस के कान को उसने काट दिया। यीशु मसीह ने वहीं पर उस कान को, क्योंकि सृष्टि उसकी थी, इसलिए कान को उसको लगा दिया, वहां पर चमत्कार किया। हालेलुया। लेकिन पतरस, जिसके अंदर नफरत था, है ना, जिसके अंदर ईर्ष्या थी, उसको बदलने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यीशु मसीह को टाइम लगा। हालेलुया। कहने का मतलब है पेशेंस एंड हालेलुया लॉन्ग सफरिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु परमेश्वर जो है चट्टान में से पानी निकाल पाया, है ना, चमत्कार किया उसने, पानी को निकाल पाया, लेकिन मूसा को धीरज धरने के लिए समय लगा। हालेलुया। क्योंकि वो भी अपना गुस्सा क्या हो गया, खो दिया। हालेलुया। He could not force Moses to be patient. मूसा को धीरज धरने के लिए उसको फोर्स नहीं किया हमारा परमेश्वर ने। हालेलुया। और कहने का मतलब है अजीजों, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है, दूसरा सबूत हमारे अंदर से आएगा, दिखाई देगा, वो है सहनशीलता। हालेलुया। लॉन्ग सफरिंग। पहला है पेशेंस, धीरज, और दूसरा है लॉन्ग सफरिंग। तीसरी बात है जो हमारे अंदर से दिखाई देता है, लिखा है इसी वचन के अंदर लिखा है, और उस 11वें वचन को मैं पढ़ता हूं, और उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ। हालेलुया। कौन सा शब्द आया है? आनंद। तीसरा जो प्रमाण है, सबूत है, जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, वो है हम हमेशा क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। हालेलुया। मेरे असीसों, परमेश्वर का सामर्थ का सबूत यही है हमारे जीवन के अंदर, कि जब उसका सामर्थ हमारे अंदर है, हम हमेशा कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। हालेलुया। और जब हालात बहुत कठिन हो जाते हैं, हालेलुया, उस समय में हमको आनंद जाहिर करना है। हालेलुया। ओ आनंद में धीरज धरते हुए हम उसको प्रकट करना है। हालेलुया। मेरे असीसों, जब लोग
कठिन हो जाते हैं, लोग बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसे समय में भी हमको बड़े आनंद के साथ सहनशीलता को भी क्या करना है, जाहिर करना है। कहने का मतलब है हालात कैसे भी हो फिर भी हमें आनंदित रहना है, लोग कैसे भी हमको मिले, कैसे भी बर्ताव करें, फिर भी हमें कैसा होना है, आनंदित होना है। हालेलुया। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। मेरे असीसों, हालेलुया, एक ऐसे ही ये धीरज है। ये कई बार क्या होता है, लोग बर्दाश्त तो कर लेते हैं लेकिन आनंदित नहीं होते हैं, हालातों को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन खुशी उनके अंदर दिखाई नहीं दे। इसीलिए पौलुस ने प्रार्थना किया। आप जाकर घर पर पढ़िए, ये प्रार्थना है जो पौलुस हालेलुया कुलिसियों के लिए कर रहा है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि वे लोग आनंद के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, इस आनंद में धीरज करते हुए, सहन करते हुए, सहनशीलता उनके जीवन में प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सीसो, आनंद होना और खुशी, ये दोनों में फर्क है। हालेलुया। मतलब खुशी है जो हैप्पीनेस, अरे खुशी जो है हालातों के ऊपर निर्भर है ना। यदि हालात अच्छे हैं तो हम खुश हैं। हालेलुया। यदि हालात हमको अच्छा पैसा दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, अच्छा लोग भी मिले हुए हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आनंद जो है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, चाहे हालात कैसे भी हो या लोग कैसा भी मिले, फिर भी आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। इसलिए हालेलुया बहुत से जो सबसे आनंदित जो पत्री है बाइबल के अंदर वो है फिलिपियंस की पत्री, फिलिपियन की पत्री है ना, द एपिस्टल ऑफ फिलिपी। हालेलुया। क्योंकि ये पत्री को पौलुस ने लिखा था, और ये कहां से लिखा था मालूम है आपको? उसने जेल खाने से लिखा था। हालेलुया। क्योंकि जेल खाने में पौलुस चला गया था और उसका वो शहीद भी होने वाला था, उसको ये आज्ञा मिल चुका था कि वो उसका शहीद होने वाला है, वो मारा जाने वाला है, लेकिन फिर भी जेल खाने में फिलिपियों को लिखता है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। यही डिफरेंस है अजीजों, खुशी और आनंद में। हालेलुया। खुशी जब हालात अच्छी होती है तब खुशी होती है, लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद क्या करता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, कल हमारा शहीद होने का समय आ चुका है, ओ हल शैतान या दुनिया के लोग हमको काट देंगे, हमको मरवा देंगे, लेकिन फिर भी आज हम आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, जिसके द्वारा हमारे अंदर आनंद और खुशी है। हालेलुया। ओ मेरे असीसों, ओ आनंद पवित्र आत्मा का फल भी है ना, द जॉय ऑफ द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में आनंद पाना। हालेलुया। इसलिए आनंद एक ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम अपने आप को मतलब काम करके इसको पाते हैं, ऐसा नहीं है अजीजों। ये इसलिए है क्योंकि आत्मा हमारे अंदर काम करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो पावर हमारे अंदर हालेलुया कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इसलिए यदि हम आनंदित, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो हम बहुत जल्दी जब समस्या में चारों ओर है, हम आनंद और विजय दोनों को खो सकते हैं। हालेलुया। हर समय प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तीसरा सबूत जो हमारे अंदर दिखाई देगा वो है आनंदित। हालेलुया। आनंद। और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। लिखा है, देखिए 12 पद में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या करते रहो? पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या हो जाए, सहभागी हो जाए। आमीन। पहली बात, हमको धीरज धरना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है?
पहली बात धीरज धरना है, और दूसरी बात हमने देखा कि हमारे अंदर सहनशीलता होना है, तीसरी बात हमें सदा आनंदित होना है, अभी चौथी बात हम देख रहे हैं और वो है हम हमेशा धन्यवाद रहेंगे, धन्यवादित रहेंगे। हालेलुया, वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। हालेलुया, चौथा प्रमाण है, ये चौथा सबूत है, जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है तो हम हमेशा धन्यवादी बने रहेंगे। हालेलुया, मेरे असीसों, पवित्र आत्मा हालेलुया जब हमारे अंदर है हम हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे और हम आनंदित रहेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 से 20 पद तक भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, और आपस में स्तुति गान और भजन और कीर्तन और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया, मतलब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसकी परिपूर्णता हमारे अंदर है, हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देंगे। और वहां पर लिखा है धन्यवाद करें और एक दूसरों के अधीन में रहे। हालेलुया, मेरे असीसों, जब हम आनंद को खो देते हैं तब हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही क्रिटिकल हम बन जाते हैं। हालेलुया, कुलिस्सियों की पत्री जो है ये पूरा धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि पौलुस जो है कुलिस्सियों की कलीसिया के लिए धन्यवाद देता है। तीसरे आयत में 12 पद में उनके लिए प्रार्थना करता है कि वे परमेश्वर को धन्यवाद देने में हमेशा आगे बढ़ते रहे, और 2:7 में भी लिखा है कि वे लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, मेरे असीसों, हम आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक सबूत है, वो है कि हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, कहां लिखा है, यदि आप पढ़े 4वां अध्याय उसका 2 पद, इसी कुलिस्सियों की पत्री 4 का 2 पद में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या करो, जागरूक रहो। हालेलुया, मेरे असीसों, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है, जो व्यक्ति वह पवित्र प्रार्थना में हमेशा जागृत रहता है, ओ हालेलुया, उसका स्वभाव से यह साबित करेगा कि वो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा, उसकी प्रशंसा करता रहेगा। हर बात, छोटी बात क्यों ना हो, बड़ी बात क्यों ना हो, छोटे सी छोटी बात क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु को हमेशा क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। जब सर दर्द हमारा ठीक हो जाता है हमें प्रभु को धन्यवाद दे, पेट दर्द ठीक हो जाता है प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, छोटी सी चीजें भी हमें परमेश्वर के, हालेलुया, कईयों को पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, हालेलुया, पर धन्यवाद देने के लिए। हाँ सीसो, कुछ लोग हैं जो स्वाभाविक रीति से, हालेलुया, पर धन्यवाद देते हैं, लेकिन कुछ को क्या चाहिए, आत्मा की सामर्थ्य। हाँ अजीजों, ये बात सच है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मैंने कई विश्वासी भाई बहनों को देखा है जो नामधारी लोग हैं, नामधारी विश्वासी भाई बहन जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, जो गैर जबान बोलते नहीं है, उनको मैंने देखा है वे हमेशा साइंस की पढ़ाई करेंगे, वे हमेशा ये दवाई वो दवाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसा फलाना वो, ये सारी बातों को वे बयान करेंगे, लेकिन कभी परमेश्वर का नाम तक नहीं लेंगे, उसको धन्यवाद तक देने की बात योग्य नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। इसलिए अजीजों, आज पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, वो इसीलिए है कि हम अपनी बड़ाई नहीं, अपना कुछ नहीं, हालेलुया, हर बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, आज प्रभु ने जिंदा रखा, ये प्रभु को धन्यवाद। जो कुछ उसने किया, अच्छे काम बुरे काम जो भी है, हालेलुया, सब बातों के लिए प्रभु, इसलिए वचन में लिखा है प्रभु में हर बात, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, हालेलुया, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया, याद रखिए अजीजों, हर एक अच्छा जो गिफ्ट है, वरदान है, वो ऊपर से आती है, नूरों का बाप, हालेलुया, ओ ज्योतियों का पिता, ओ वहां से हमको
अच्छी चीजें मिलता है, हालेलुया, वही हमारा स्रोत है, वही हमारा सपोर्ट है, हमारे सारे चीजों का अंत भी वही है, हालेलुया। आज हम जो सांस ले रहे हैं, ये सांस भी जो चल रही है, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, दान है अजीजों। इसलिए हमें परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना है, हालेलुया। यदि धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम स्वार्थी हैं, वी आर सेल्फिश। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, इसलिए कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है, हमने अभी पढ़ा है कि हर समय पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या हो जाए, सहभागी हो जाए, हालेलुया। मेरे से एक चीज है जिसके लिए हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है, वो ये है कि प्रभु ने हमको क्या दिया है, हमको मिरास दिया है, हमको स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस दिया है, आत्मिक का मिरास उसने हमें दिया है। इसका मतलब खुदा ने मुझे और आपको स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसने दे दिया है, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद न दें? इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु को तुम धन्यवाद दो, क्योंकि तुमको उसने स्वर्ग जाने के लिए क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया है, हालेलुया। यीशु मसीह जब आएगा, दोबारा आएगा, हम इंतजार करेंगे और हालेलुया हम इस बात में खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे कि हम स्वर्ग में जाने के बाद उस मिरास में शामिल होकर हम उसके साथ हालेलुया प्रभु की महिमा करने वाले हैं, हालेलुया। पुराने नियम में हालेलुया परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग हैं, उनको मिरास मिला। वो मिरास क्या था, कानान था, हालेलुया। लेकिन आज हमें यीशु मसीह में रूहानी मिरास मिला है, इनहेरिटेंस मिला है। कानान जो है स्वर्ग का पिक्चर नहीं है, क्योंकि कानान में लड़ाइयां है, कानान में हार है, जीत है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमेशा आनंद ही आनंद है। उस आत्मिक मिरास में हम शामिल होकर परमेश्वर के साथ हम बनेंगे। लेकिन आज हमारा कानान जो है आत्मिक हमारा जो मिरास है, हालेलुया, यही अभी हमारा कानान है, जो विश्वास के साथ हालेलुया उसको स्टेप बाय स्टेप रोज हम क्लेम करते हैं, हालेलुया। ओ हालेलुया। इसलिए मेरे असीसों, इतना बड़ा ब्लेसिंग्स, इतना बड़ा मिरास प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हमें कितना ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देना है। 4 बातें मैंने आज शाम को आपके सामने रखा है। ओ असीसों, परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार और सब प्रकार के सामर्थ में बलवंत बनो, हालेलुया। ओ हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा, उसका सामर्थ हमारे अंदर है, उसका पावर, ड्यूनामिक्स पावर है, वो एक्शन में आने वाला पावर जब हमारे अंदर है, सबसे पहला सबूत है हम हमेशा धीरज धरेंगे। दूसरा सबूत है हम सहनशीलता रहेगा, हालेलुया। तीसरा सबूत हमारे अंदर रहेगा कि हम क्या करते रहेंगे, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया लिखा तीसरी बात है हम परमेश्वर को क्या करें, आनंदित में रहेंगे। और चौथी बात है, आखिरी बात, हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। आइए हम अपने आप को जांचे, क्या इस प्रकार की प्रार्थना आपने कभी किया? कहीं क्या ये सबूत आपके पास है? आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। बहुत जल्दी मैं समाप्त करने पर हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने स्वरों को झुका, अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे बलवंत बना, ओ मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मेरे अंदर धीरज हालेलुया का सबूत पाया जाए, मेरे अंदर वो सहनशीलता का सबूत पाया जाए, मेरे अंदर हालेलुया वो आनंद का सबूत पाया जाए, मेरे अंदर वो धन्यवाद का सबूत पाया जाए, हालेलुया। ओ मेरा कुड़कुड़ाना दूर कर प्रभु, मुझे माफ कर, हालेलुया। यदि मैंने कुड़कुड़ाया है तेरे कोई बात के लिए प्रभु, तो मुझे क्षमा कर, हालेलुया। ओ यदि आप चाहे कौन से भी हालात में क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। ओ रबा शकरबा, यही परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। ओ जब आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। यदि बीमार है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कमजोर है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, पैसा नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपका सैलरी तनख्वाह कम आ रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। ओ प्रभु ने आपको अच्छी प्रमोशन दी है, प्रभु को धन्यवाद दे, हालेलुया। आपको अच्छा घर दिया प्रभु ने, प्रभु
प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर बात के लिए। हालेलुया। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु ने स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। उसके लिए उस आत्मिक मिरास के लिए, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस के लिए जो मसीह यीशु में प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के अधीन करें, पवित्र आत्मा की अधीन में आए। प्रभु से कहे मुझे अभिषेक कर, तेरे आत्मा से भर दे खुदा, और मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न कर, मेरे अंदर सहनशीलता आने दे, मेरे अंदर आनंद आने दे प्रभु, मेरे अंदर धन्यवाद का मन दे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आप कमजोर है, बीमार है, अपने छाती पर हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ रिबाना शोकोराबा रिखंडो मेरे न तोलोराबा शक्रिया थूलाराबा। हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज शाम तेरे कदमों में आते हैं। ऐ खुदा तू आदर और महिमा इज्जत के लायक है प्रभु। तू हमारा जिंदा खुदा है जो हमारे लिए रूहानी मिरास को तूने तैयार कर रखा है। ओ तू बहुत जल्दी आने वाला है। आप में धन्यवाद देते हैं उस आत्मिक मिरास के लिए प्रभु। हालेलुया। तूने अपना बेटा बोने का, संतान होने का अधिकार हमें दे दिया है प्रभु। अपने राज्य में तूने हमें शामिल किया है और तमाम आत्मिक आशीषों से हमें मालामाल किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। और यदि प्रभु आज पवित्र आत्मा, ओ पवित्र उस महिमा की शक्ति और सब प्रकार की सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करने पाए। हालेलुया। हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को कि वो हमारे अंदर कार्य करे, हमारी कमजोरियों को दूर करे प्रभु। हम धीरज धरते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। ओ सहन करते हुए सहनशीलता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हर समय हर हाल परिस्थिति के लिए तुझ में आनंद बनाने के प्रभु हमारी सहायता कर। हालेलुया। हर समय तुझे धन्यवाद देने वाले बनने के लिए सहायता। यदि कोई बीमार है प्रभु, कमजोर है, इस समय में अपने शरीर में कमजोरी को महसूस कर रहे, लॉर्ड इसी समय हालेलुया तू छू ले। हालेलुया। अपने छेदे में हाथ बढ़ाकर उनको टच कर, तेरी चंगाई की सामर्थ इसी समय में बहने दे प्रभु। हालेलुया। जहां कहीं भी से लोग इस समय शामिल हैं और हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इस कलाम को सुन रहे तेरे वचन को प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया। ओ तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए, तेरा सामर्थ्य उनके शरीर में कार्य करने पाए मेरे प्रभु। हर एक को तेरे आगमन के लिए तैयार कर। हालेलुया। हर समय प्रभु धीरज धरते हुए आगे बढ़ने के लिए, आनंद के साथ ओ दौड़ने के लिए, धीरज के साथ प्रभु दौड़ने के लिए हर एक की सहायता कर। हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए प्रभु तू सहायता कर खुदा। तेरी कलीसिया को आशीषित कर प्रभु, एक एक के जीवन में कार्य कर। यदि कोई प्रभु जी कोई जरूरत की बात है खुदा, इसी समय में वो सारी जरूरतें आसमानी हालेलुया उस भंडार से पूरी की जाए खुदा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करे। हालेलुया। वी कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम अंडर द ब्लड ऑफ जीसस। तेरे लहू में हम डालते हैं प्रभु, हर एक की सहायता कर, मदद कर। हमारी प्रार्थना तूने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा तुझको देते। जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु, हम सबको अपने पंखों की आड़ में ले तू चला, हमारी हिफाजत कर प्रभु। तो हालेलुया हर एक के जीवन से तेरी महिमा हो, आत्मा की परिपूर्णता में प्रभु आगे बढ़ने के लिए हर एक की सहायता कर। आदर महिमा इज्जत और जलाल तुझको देते हुए यीशु तेरे की पाप और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप का प्यार, यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और सबके साथ हालेलुया अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कलीसिया को प्रभु हिफाजत में रखे, संभाले रखे और परमेश्वर की शांति आनंद आपके साथ हमेशा बनी रहे। हालेलुया। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। जब तक हम फिर से ना मिले अगले फ्राइडे फिर से इसी समय ठीक 5 बजे यूएई समय के अनुसार और इंडिया के 6:30 बजे हम मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, संभाल कर रहिए। प्रभु आपके साथ।
तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं,